दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने 2024 के कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2024 के बारे में। जनवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 जनवरी को पंचम भाव को छोड़ करके, धनु राशि को छोड़ करके छठे भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि को बुध छोड़ करके 7 जनवरी को पंचम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने धनु राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में आ जाएंगे। दोनों ही ग्रह बुध और शुक्र जनवरी के महीने में पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि पंचम भाव में दोनों ही ग्रह जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। कौन से क्षेत्रों पर लाभ देंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। मंगल पूरे महीने आपके पंचम भाव में धनु राशि में ही गोचर करेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे तीनों महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। शनि आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में तीनों महीने गोचर करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। वहीं राहु भी तीनों महीने अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरु आपके भाग्य भाव में तीनों महीने गोचर करने वाले हैं मेष राशि में। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, लग्न के बारे में, लग्नेश के बारे में। राशि के स्वामी है सूर्यदेव। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और सूर्य जो है मित्र के घर में और मित्र के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं पंचम भाव में। और पंचम भाव में सूर्य रहेंगे 15 जनवरी तक। राशि के स्वामी की स्थिति यदि अच्छे भाव में हो, अच्छे ग्रह के साथ हो, तो पूरा महीना बहुत ही शानदार बीतता है। जनवरी का महीना बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो पंचम भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देखें तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, काम काज करने में मन भी आपका बढ़िया लगेगा और मानसिक टेंशन भी ज्यादा नहीं रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य पंचम भाव में जब गोचर करते हैं तो शिक्षा में अच्छा लाभ मिलता है, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगता है। लव लाइफ के लिए भी समय बेहतर रहेगा, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे। पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का होता है, तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। वही यदि हम बात करें तो सूर्य जो है सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन यह स्थिति 15 जनवरी तक रहेगी। 15 जनवरी के बाद सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में सबसे अच्छा माना जाता है। तो छठे भाव में सूर्य का जब गोचर होगा तो और अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। ये गोचर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो छठे भाव में जब ये गोचर करेंगे तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे और ये 15 जनवरी के बाद स्थिति बनेगी। वही कंपटीशन में सफलता देने का काम भी सूर्यदेव 15 जनवरी के बाद करेंगे। तो स्थिति यहां पर दोनों ही जगह बेहतर रहने वाली है।
वही यदि हम बात करें आपके दूसरे भाव के बारे में, धन भाव के बारे में, धन के मालिक आपकी कुंडली में बुध देव है, और बुध जो है चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भी मालिक है, क्योंकि बुध के पास दो राशियां हैं, 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि, दोनों के स्वामी बुध देव होते हैं। और बुध जो है धन के मालिक सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। वही यहां पर केतु का विराजमान होना, केतु धन में वृद्धि भी करवाता है लेकिन खर्चे भी करवाता है। वही केतु द्वितीय भाव में जब भी गोचर करते हैं तो कई बार वाणी में कटुता भी लाते हैं और कुटुंब परिवार की स्थिति को खराब भी करने का काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन धन के जो मालिक हैं बुध देव, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके चौथे भाव में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से धन से संबंधित कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं बनेगी। और बुध गोचर करेंगे 7 जनवरी तक, उसके बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। पंचम भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। बुध बुद्धि है, तो बुद्धि जो है यहाँ पर अच्छी रहेगी, ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। साथ ही साथ बुध व्यापार के मालिक है, व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार की स्थिति बेहतर रहेगी। वाणी दोष को दूर करने का काम भी बुध जो है 7 जनवरी के बाद करेंगे, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। वही शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे 18 जनवरी को, तो यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। और जब भी धन का मालिक पंचम भाव में गोचर करे तो इसे धन योग भी कहते हैं। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, और ये लाभ के मालिक है, लाभ के मालिक सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे और माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और पंचम भाव में 7 जनवरी के बाद जब आएंगे तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, शिक्षा बेहतर रहेगी, उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे और फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाएंगे। लव लाइफ को बढ़िया बनाने का काम जो है बुध देव करने वाले हैं। वही जब यहाँ पर आ जाएंगे 7 जनवरी को, तो लाभ भाव को, अपने भाव को, अपने राशि को देखेंगे तो और अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो जनवरी के पूरे महीने में बुध आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। व्यापार से जुड़े हुए काम यदि करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए बेस्ट है। वही यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, और तीसरे भाव के स्वामी जो है वो है शुक्र देव। शुक्र जो है आपके कैरियर के भी मालिक है। शुक्र के पास भी दो राशियां हैं, 2 नंबर वृषभ राशि, 7 नंबर तुला राशि, और जिसके स्वामी होते शुक्रदेव सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। सुख भाव में सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं, और यहां पर रहने वाले हैं 18 जनवरी तक। कहीं ना कहीं लग्जरीज वाहन का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, इन चीजों में कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। वही एक कैरियर के मालिक है और कैरियर भाव को देख भी रहे हैं, तो कैरियर में भी नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। शुक्र और बुध जब साथ में गोचर करते हैं, साथ में बैठ करके युति बनाते हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, जो कि धन के लिए, यशमान सम्मान के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर माना जाता है। तो शुक्र देव जो है 18 तारीख तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और 18 तारीख के बाद जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे तो और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि त्रिकोण के भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो सबसे अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। अब शुक्र जब पंचम भाव में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। केंद्र के ये मालिक हैं, त्रिकोण भाव में ये गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कहां कहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे? एक तो कैरियर में, दूसरी बात जो है तीसरे भाव की, तीसरे भाव से हम देखते हैं छोटे भाई बहनों के बारे में और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों के बारे में, छोटी यात्राओं के बारे में, ग्रीन कार्ड, यदि विदेश में आप रह रहे हैं तो ग्रीन कार्ड, स्थायी निवास, वीजा, पासपोर्ट, ये सब जो है चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति जनवरी के महीने में बहुत ही बढ़िया है, इस कारण से इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ होगा। और यदि आप कोई ऐसी स्किल में काम कर रहे हो जो कला से जुड़ी हुई हो, डिजाइनर, फैशन या
सौंदर्यता, इनसे जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा लाभ देने का काम शुक्रदेव करने का काम करते हैं। और कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, जहां पर आप ट्रांसफर चाहते हैं वहां पर आपको ट्रांसफर भी मिल सकता है, अचानक सैलरी में वृद्धि हो सकती है, अचानक आपका पद जो है बढ़ सकता है। तो ऐसी संभावनाएं भी सिंह राशि वालों के लिए बन रही है। तो शुक्रदेव 18 तारीख को जब पंचम भाव में आएंगे तो उच्च शिक्षा का योग, संतान का योग, लव लाइफ में अच्छी स्थिति और धन की स्थिति को भी वृद्धि करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही यदि हम बात करें तो शुक्र देव जो है जब पंचम भाव में आएंगे तो पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, जो कि लाभ देने का काम करेंगे। तो ये भी बेहतर स्थिति है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में। चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। और यहाँ के मालिक है मंगल देव, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कई सारे राजयोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जनवरी के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बन रहा है जनवरी में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। एक बेहतर स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो कि आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान का योग यहाँ पर बन रहा है, कहीं न कहीं वाहन का योग बन रहा है। तो एक अच्छी स्थिति है, सुखों में वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा धन के स्रोत यहाँ पर पैदा होंगे। और वही पंचम भाव जो कि शिक्षा, संतान, लव लाइफ का होता है, तो यहाँ पर भी स्थिति बेहतर बनी रहेगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि अष्टम भाव में गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध भी मधुर बनेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव में, अष्टम दृष्टि विदेश भाव में, तो विदेश के भी योग बनाने का काम करेंगे। तो मंगल भी आपको पूर्ण रूप से जनवरी के महीने में सपोर्ट करने वाले हैं और अच्छा लाभ देने वाले हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में। और पंचम भाव के मालिक है देव गुरु बृहस्पति। गुरु जो है पंचम भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है, क्योंकि गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, पंचम भाव में एक राशि और एक राशि अष्टम भाव में। और गुरु विराजमान है नवम पंचम राजयोग बना करके आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य में यहाँ पर वृद्धि करने का काम करते हैं। और ये पंचम भाव के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, संतान के मालिक है, लव लाइफ के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है, जुआ, लॉटरी, सट्टा के मालिक है। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, विदेश भी आप जा सकते हैं, लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। वही देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, सोशल वर्क में भी सफलता आपको मिलने वाली है। गुरु जो है ज्ञान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है। विवाह के लिए रास्ते खुलेंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं जनवरी के महीने में। जिन लोगों का विवाह जुड़ गया है उन लोगों का विवाह भी योग यहाँ पर बनेगा, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहने वाला है। गुरु 5वीं दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे, आपकी राशि पर जो है पंचम दृष्टि होने के कारण आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस जो है मिलेगा गुरु के द्वारा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वही सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ, छोटी मोटी यात्राओं का योग बनेगा, कहीं आप घूमने जा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है धार्मिक तीर्थ स्थल भी आप घूम सकते हैं, ऐसे योग बनते हैं। वही इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण कई सारे लाभ देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति भी जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, तीनों महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार जनवरी में आपको फल मिलेंगे वही फरवरी में और मार्च में भी मिलने वाले हैं। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के बारे में, तो छठे भाव के मालिक है शनि देव और 7वें भाव के मालिक भी शनि देव है, क्योंकि 10 नंबर 11 नंबर शनि का होता है। और शनि जो है केंद्र भाव में सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम, शत्रुओं को परास्त करने का काम, रोगों को दूर करने का काम और कंपटीशन में सफलता देने का काम जो है यहाँ पर शनि करने वाले हैं, क्योंकि पंच महापुरुष में से
एक राजयोग बन रहा है सस नामक राजयोग। इस कारण से कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी के योग बनाने का काम करेंगे। तीनों महीने अच्छी स्थिति रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। तो ये स्थिति रहेगी। थोड़ा रुकावटें भी आएंगी, लेकिन काम आपके सारे बनने वाले हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की भाग्य भाव में होगी, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब के साथ मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आलस से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनकी दृष्टि आपकी राशि पर पूर्ण रहेगी, तो आलस से आपको बिल्कुल नहीं करना है। और भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सौदे में भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन काम आपका पूरा यहां पर बनने वाला है, आपको लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, जो कि अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु काफी अच्छे परिणाम भी देते हैं, लेकिन कई बार खराब परिणाम भी देने का काम करते हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको संशय वाली स्थिति रहेगी। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको काम भी करना है। जैसे कोई बड़ा अचानक कोई काम यदि मिल रहा है, अचानक लाभ मिल रहा है, तो पहले जांच पड़ताल कर लें, तभी आप उस पर हाथ डालें, नहीं तो कई बार राहु अष्टम भाव में नुकसान भी करने का काम करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाग्य के मालिक है मंगल देव, जो कि नवम पंचम राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ देने का काम करेंगे जनवरी के महीने में। और कैरियर के मालिक शुक्र देव है, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और बुद्धि की स्थिति भी जनवरी में बहुत अच्छी रहेगी। वही चंद्रमा की यदि बात करें, जो कि विदेश के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, व्यय के मालिक है, और उनका फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन विदेश के योग बनेंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ रही है, तो देश विदेश के अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप घूमने जा सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए भी जा सकते हैं। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो जनवरी का महीना बहुत ही शानदार आपका बीतने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। फरवरी के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य देव 13 फरवरी को कुंभ राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपने भाव को, अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मतलब फरवरी के महीने में भी सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन किसी के साथ विवाद नहीं करना है। पति पत्नी में टकराव हो सकता है, कंप्रोमाइज करके चलना है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शनि के साथ सूर्य की स्थिति होने के कारण हल्के फुल्के मन मुटाव वाली स्थितियां बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आलस से बिल्कुल नहीं करना है। वही यदि हम बात करें मंगल की, तो मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और ये भाग्य के मालिक हैं नई नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए। फरवरी के महीने में अच्छी स्थिति है। भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि क्रय करना चाहते हैं तो भी आपकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मंगल आपको जनवरी में लाभ दे रहे थे, वही फरवरी में भी लाभ देने वाले हैं। बुध के बारे में बात करें तो 1 फरवरी को मकर राशि में, मतलब छठे भाव में आ जाएंगे, और 20 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो बुध जो है मिले जुले परिणाम छठे भाव में देने का काम करेंगे। धन थोड़ा सा खर्चा भी खूब करवाने का काम करेंगे, और लाभ भी देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है खर्चे करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। विशेष जो है 20 तारीख के बाद, 1 तारीख से 20 तारीख तक छठे भाव में, उसके बाद जो है ये जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाएंगे, बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगी, ज्ञान में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो बुध भी आपको लाभ देने वाले। शुक्र फरवरी के महीने में 12 तारीख को मकर राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि शुक्र छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मित्रों का सहयोग मिलता है, देश विदेश की यात्राएं का कहीं ना कहीं सुख मिलता है, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, थोड़ा पैसा भी यहाँ पर खर्च करवाने का काम करते हैं शुक्रदेव। तो फरवरी के महीने में शुक्र की स्थिति भी बेहतर रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जनवरी और फरवरी दोनों महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कैरियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, लव लाइफ के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, भाग्य के लिए, दोनों महीना बढ़िया रहेगा। मार्च के बारे में भी जान लेते हैं संक्षिप्त रूप से। सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे, बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, कॉन्फिडेंस कमजोर होगा,
किसी के साथ विवाद हो सकता है, आलस्य ज्यादा आएगी, मानसिक टेंशन भी रहेगा। तो ये समझ जाइए कि 14 मार्च से स्थिति आपकी खराब रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करना है, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, सूर्य को नियमित रूप से जल देना है, सूर्य की आराधना करना है। तो सूर्य की स्थिति जो कि राशि के स्वामी है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है मार्च के महीने में, तो आपको 14 तारीख के बाद ध्यान रखना है। अगला जो एक महीना आपका बीतेगा वो ठीक नहीं रहेगा। मंगल 15 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनि के साथ गोचर करेंगे, तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। तो मंगल पर भी ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। मार्च के महीने में बुध 7 तारीख को मीन राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में, जो कि बुरे परिणाम देने का काम करते हैं, मतलब बुध की स्थिति भी बेहतर नहीं रहेगी, इसलिए वाणी पर आपको ध्यान रखना है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इनकम सोर्स जो है उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुक्र 7 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे 7 मार्च को, तो शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मार्च का जो महीना है वो आपके लिए बेहतर नहीं है, उसके लिए उपाय आपको करना है, सूर्य का उपाय भी करना है, मंगल का उपाय भी करना है, बुध का भी उपाय आपको करना है, तीनों ग्रह का उपाय आपको करना है। मार्च के महीने में स्थिति बेहतर नहीं है, कोई भी बड़ा काम मार्च के महीने में ना करें, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।